Welcome to Commerce Education Hub by Prachi, and this is Prachi. So today we are studying about the nature of coordination. ठीक है, and it is the part third of unit second coordination. ठीक है, हमारा पार्ट थर्ड है ये कोऑर्डिनेशन यूनिट सेकंड का. तो आज हम कोऑर्डिनेशन के नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन का नेचर क्या होता है. तो फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स. ठीक है, इससे पहले मीनिंग वगैरह में बहुत जगह इंटीग्रेशन वर्ड आया है, मीन्स एकीकरण करना सभी चीज़ को. तो इजीली समझ में आ जाएगा. वो कह रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज अप्लाइज ग्रुप एफर्ट्स. ठीक है, जो ग्रुप एफर्ट्स होते हैं हमेशा वहीं पे कोऑर्डिनेशन अप्लाई होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदे पे तो आप कोऑर्डिनेट कर नहीं सकते हो. भाई कैसे बोलोगे कि वो बहुत कोऑर्डिनेट करने वाला बंदा है, भाई बहुत कोऑर्डिनेट करता है हर किसी के साथ, नहीं बोल सकते ना एक इंडिविजुअल के लिए. कोऑर्डिनेशन तो तब होगा ना जब दे आर वन और मोर पीपल्स. ठीक है, एक से ज़्यादा पीपल्स होंगे तो उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा. द इंटीग्रेशन अराइजेज ओनली व्हेन more individuals are working at different individuals come from different background, different styles of working, so there is need to unify their efforts in common direction. तो देखो यहाँ पे वो ब्रीफली बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन तभी हो सकता है. ठीक है, इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है जब मोर इंडिविजुअल्स वर्किंग करेंगे डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ. ठीक है, मीन्स द इंटीग्रेशन अराइजेज ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग एट डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है, जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं उनकी वर्किंग करने की, तो उन सभी के साथ अगर वो कोऑर्डिनेशन बिठा लेते हैं तो दैट इज अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दैट देयर इज नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन. अब आगे देखते हैं. इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. Coordination always emphasis on unify the efforts of different individuals because conflicting efforts may cause damage to organization. ठीक है, the main aim of every manager is to coordinate the activities and functions of all individuals of common goal. देखो वो क्या कह रहे हैं कि coordination always emphasis, मतलब कोऑर्डिनेशन जो अपनी पूरा जोर लगाता है ना, अपनी पावर लगाता है, वो कहाँ लगाता है? सभी डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एक करने में, उनको यूनिटी बनाने में, उनको यूनिफाई करने में. ठीक है, वो अपना पूरी पावर कहाँ लगाता है? सभी वर्कर्स को, सभी इंडिविजुअल्स को एकीकरण करने में, यूनिफाई करने में. बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट्स में कॉज डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग मीन्स होता है कि मेल ना खाना, मतलब डिफरेंट थिंकिंग्स होना, कोई अपनी चला रहा है, कोई अपनी चला रहा है. तो ऐसी चीज़, इस चीज़ से क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन तो डैमेज हो जाएगा और कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल सकते उसमें. तो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो द मेन एम ऑफ एवरी मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल टू कॉमन गोल. ठीक है, तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोऑर्डिनेशन का? कि वो एवरी मैनेजर कोऑर्डिनेट करे सभी एक्टिविटीज़ को. ठीक है, मतलब सभी एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेट करे और जितनी भी फंक्शंस हैं, इंडिविजुअल्स के जो फंक्शन हैं, जो पर्टिकुलरली वन पर्सन कर रहा है, उसको एक कॉमन गोल में ट्रांसफर करे. ये मैनेजर की वर्किंग होती है. ठीक है, तो इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मीन्स उनको इंश्योर करें कि अगर आप यूनिटी के साथ वर्किंग करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे एफर्ट्स आएंगे. ठीक है, तो आगे देखते हैं. आगे नेक्स्ट नेचर क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज नॉन एंडिंग फंक्शन. ठीक है भाई, जब मैनेजमेंट ही कभी कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट कभी कभी एंड नहीं होता, तो जब मैनेजमेंट है तो कोऑर्डिनेशन तो ऑब्वियसली होगा. तो कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसका कभी नेवर एंडिंग नहीं होता. ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑल थ्रू इट्स डिग्री में वेरी. ठीक है, ये एक अलग चीज़ है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट इसके साथ साथ, इसके अलावा ये चेंज भी होता रहता है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन में चेंजेस भी आते रहते हैं. इट इज़ मतलब फ्लेक्सिबल. इसमें अगर आप बोलें तो ये इंस्टेंट नहीं है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है? इंस्टेंट नहीं, ये भी इसका एक नेचर है कि फ्लेक्सिबल है, इसमें चेंजेस भी आते रहते हैं. द मैनेजर्स वर्क कंटिन्यूसली टू अचीव कोऑर्डिनेशन. देखो वही बात आ गई ना कि मैनेजर कंटिन्यूसली वर्किंग करता रहता है पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ और मेंटेन कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके. ठीक है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ वर्किंग करता है. ठीक है, सो दैट्स वाई coordination is called a continuous process. Coordination is a pervasive function. ठीक है, जैसे कि मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, इट इज़ अ pervasive. Here coordination is also a pervasive function. It is
a universal function. It is required at all level in the department and to perform all the functions due to interdependency of various activities on each other. ठीक है, देखो वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो भी परफॉर्मेंस हैं, वो सभी उन सभी परफॉर्मेंस को करने के लिए चाहे वो कोई सा भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो या फिर कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, या कोई से भी फंक्शंस हो, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग हो या कंट्रोलिंग हो, या फिर कोई सा भी लेवल हो, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, सभी पर कोऑर्डिनेशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सभी पर वेरियस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंस होने के लिए कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट नेचर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का काम नहीं होता है कि वो कोऑर्डिनेशन बिठाएं, बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर को ये चाहिए कि उसको सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे नहीं, टॉप लेवल एरियाज में नहीं, बल्कि मिडिल लेवल और लोअर लेवल तीनों लेवल्स पे उसको कोऑर्डिनेशन बिठाना है, सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेशन के साथ डन कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। ये मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे कैसे इंटीग्रेट करना है ताकि एक अच्छे एफर्ट्स पड़ सके उनके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एंड द लास्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन। दैट्स मीन every manager try to coordinate the activities of organization to avoid confusion। वो क्या बोल रहा है कि हर मैनेजर ट्राई करता है, ठीक है, कि वो कोऑर्डिनेशन दे, उनको कोऑर्डिनेट करें उनकी एक्टिविटीज़ को, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सभी कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। देखिए अगर मैं समझाऊँ, कोई मतलब समझिए, अब एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें कोई भी मतलब कोई भी 5 डिपार्टमेंट्स हैं या 3 डिपार्टमेंट्स हैं, उन पे अलग अलग बंदे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई इस डिपार्टमेंट ने अपना सजेशन दिया, इस डिपार्टमेंट ने अपना सजेशन दिया, इस डिपार्टमेंट ने अपना सजेशन दिया और इसने अपना सजेशन दिया। ठीक है, तो ये भाई 4 इंडिविजुअल्स के अलग अलग सजेशन है, इसने कुछ और बताया, इसने कुछ और बताया, इसने कुछ और, इसने कुछ और। तो ये क्या हुआ, ये कन्फ्यूजन हो गया ना बहुत ज़्यादा माइंड में कि भाई वो किसकी बात सुने, मैनेजर इसकी सुने, किसकी सुने, किसका सजेशन ज़्यादा बेटर रहेगा, किसका सजेशन यूजफुल रहेगा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल एफर्ट्स ना डालकर अगर उन सभी को एक कर दिया जाए, उन चारों ग्रुप्स को, ठीक है, जो ये 4 ग्रुप्स थे हमारे जिन्होंने अपना इंडिविजुअल अपना क्या कहते हैं डिसीजन दिया था, अपने अपने सजेशंस दिए थे, तो वो अकेले सिंगल सजेशंस ना देके साथ में मीट आउट होके, मीन्स साथ में यूनिटी बनाकर अगर कोई एक सजेशन दे तो वो मैनेजर के लिए यूजफुल होगा। ओके, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन को डिलिबरेट फंक्शन बोला जाता है। ओके लर्नर्स, तो ये तो थे हमारे कोऑर्डिनेशन के नेचर। तो आई होप आपको समझ में आया हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू लर्नर्स।